जदीद कराची के हवाले से बात कर रहे थे, कराची का मुकदमा और ख़ासतौर पे पाकिस्तान ज़मीन पार्टी जो है वो सरापा एहतजाज है, धरना दिया हुआ उन्होंने। और ब्रेक से पहले बड़ी ज़बरदस्त बात की जनाब सादिक इफ्तिखार साहब ने, और उन्होंने कहा कि मुस्तफ़ा कमाल साहब तो कह रहे थे कि आवाम के सामने रखेंगे तमाम मुतालबात, जो भी बात होगी, लेकिन अब खुफिया तौर पर ये बातें मुलाकातें और घर घर जाके क्यों हो रही है, नासिर शाह साहब के साथ मुलाकात हो रही है, 1 घंटा पहले क्या बात हुई। अब चूँकि हफीजुद्दीन साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है और उनसे पूछते हैं कि अवाम के सामने मुतालबात क्यों नहीं रखे जा रहे और डीलें जो है इधर उधर जाके क्यों हो रही हैं। और ख़ासतौर पे मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो बात की है कि 70% जो है वो हमारे मुतालबात पहले ही सिंध हुकूमत मान चुकी है। कौन कौन से मुतालबात उन्होंने माने हैं और कहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जनाब हफीजुद्दीन साहब, कहाँ तक मामलात पहुँचे, डायलॉग कहाँ तक पहुँचे और क्या मुतालबात आपके कितने पूरे हुए, कितने बाकी हैं? करें जो मुतालबात हमने पीपल्स पार्टी को दिए हैं वो हमने प्रेस और मीडिया को सबसे पहले प्रोवाइड किए हैं जी। साइमल्टेनियसली, जैसे ही उनको भी दिया है उसी तरह से प्रेस और मीडिया को वो मुतालबात सारे दिए हैं और सबकी नजर में वो मुतालबात मौजूद हैं। प्रिंट मीडिया में तो छपे भी हैं हमारे मुतालबात, और हम इस बात पे बिलीव नहीं करते कि हम अपने मुतालबात को मख्फी रखें या कोई अंदरूने। हमने तो खुले बंदों उनसे मुज़ाकरात किए हैं, वो हमारे पास आए हैं, हमारे स्टेज पे बैठे हैं, हमने वहां पे बैठ के बात की है। बिल्कुल। अच्छा, तो अभी डेडलॉक कहाँ पे है? जफीर भाई, अजब कहानी ये है। देखिए मैं जरा हफीज साहब जी, हफीज साहब अभी डेडलॉक कहाँ पे है? मतलब मुतालबात जो आए गए वो तो हमारे सामने हमने उनको दिया है, हमने उनको दिया है, पूरा मौका दिया है और उनसे हमारे डायलॉग जारी हैं और हम समझते हैं कि वो फाइनल कंसल्टेशन के बाद हमसे दोबारा वो इस मामले पे इंटरेक्शन में आएंगे। हमारा उनसे राब्ता है। ठीक, और उनका भी राब्ता है आपसे? लाज़मी बात है, हमारा राब्ता है तो उनका भी राब्ता। नहीं राब्ता से यानी आप फोन कर रहे ना, फोन उनको भी करने चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूँ। भाई मैं यही कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, लाल पे रहिएगा। सादिक इफ्तिखार साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। की नुमाइंदा पार्टी है, उनके साथ नेगोशिएशन का तरीका बताऊं। फोन आता है मुर्तजा वहाब, ये सुनिएगा सादिक इफ्तिखार साहब, आपसे फोन आता है मुर्तजा वहाब का, एक फोन पर मुर्तजा वहाब, दूसरे फोन पर नासिर शाह। यार ये पीछे बड़ी जबरदस्त म्यूजिक चल रही है, इसको थोड़ा कम करें। जी ये ऑडियो प्रोड्यूसर ऑडियो चेक करें जरा। जी सादिक साहब, तो एक तो तरीका ये है कि बिरयानी लाकर और घर पर बुलाकर दावतें देकर कुछ मुआहदे दिए जाते हैं। सही। MQM पाकिस्तान जो कि नुमाइंदा जमात है कराची शहर की, उनके साथ इस तरह होता है। कैसे नुमाइंदा जमात है जनाब? भाईजान आपकी कितनी सीटें? बहरहाल उस पर बात करेंगे। अपनी सीटें देख लें, आप अपनी सीटें देखें, फिर इस पर बात करेंगे। पहले देख लें कितनी यूसी सीटें। एक सेकंड कंप्लीट तो कर भाई। इरशाद जफीर साहब, जफीर भाई होस्ट, जफीर साहब होस्ट हैं, आप नया रोल ले लिया आपने। अच्छा एक सेकंड, हफीज साहब सुन ले, वो कह रहे हैं, बता रहे हैं कि एक तरफ नासिर शाह से बात चल रही है, दूसरी तरफ मुर्तजा वहाब से नेगोशिएशन के लिए बुलाया जा रहा है। उनकी टीम आ रही है, उनकी टीम आ रही है। भाई आपकी बात नहीं कर रहे, जरा तामुल रखें, सब्र रखें और हौसला रखें। हौसले से काफी चीजें साफ होती हैं, हौसला रखें 2 मिनट। तो होता है कि हमारे ऊपर शेलिंग स्टार्ट हो जाती है, जहां कहते हैं हमारी टीम आ रही है। अब इनके लिए तो ऐसा है कि घर पर दावत है, घर पर बड़ी मेहरबानी। मैं अप्रिशिएट करता हूं मेरे भाई आपको कि आपने ये मजम्मत की इस जुल्म और बर्बरियत पर, बहुत शुक्रिया। लेकिन मसला ये है कि ये क्यों है कि आप लोगों को नासिर हुसैन शाह घर पर जाकर नेगोशिएट करते हैं और हम पर शेलिंग होती है। जी हफीज भाई, अब आप बताइए, ये कह रहे हैं कि एक तरफ आपके साथ इतने प्यार मोहब्बत के साथ पेश आते हैं, आपको बिरयानी भी खिलाई जाती है, बिरयानी प्रोवाइड भी की जाती है, और हमें तो वो शेलिंग करते हैं, हमारे बंदे मार दिए। बिरयानी किसने खिलाई बताएं तो सही हमें। नासिर शाह साहब PPP की बात कर रहे हैं। कुछ तो घर में चाय समोसे करेंगे, कबाबे खिलाएंगे, कुछ तो करेंगे ना। मेहमान नवाज है नासिर हुसैन शाह, अच्छे इंसान है। तुम जवाब की बात करो। आप जवाब मांग रहा हूँ। क्या जवाब मांग रहे हैं आप? पूछ रहा हूँ कि आप असेंबली में मौजूद हैं, आप कौमी असेंबली में मौजूद हैं। सर हमारी 2017 की पिटीशन कल सुबह, बताइए कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है। सर मैं ये जवाब दे रहा हूँ, 2017 की पिटीशन कल जब लग रही है चीफ जस्टिस साहब के सामने सुप्रीम कोर्ट में, तो इंशाल्लाह जो सुबह का पहर होगा वो खुद मुख्तार मेयर के लिए होगा।
फिर आप भी लड़े, मैदान में आए, पीपल्स पार्टी भी आए, लेट द बेटर मैन विन, देखते हैं कौन मेयरशिप का कंटेंडर बनता है। नहीं, आप देखें कल 140 ए की पिटीशन, 2017 की पिटीशन जो कि वसीम अख्तर भाई ने की डाली थी, उसका कल फैसला महफूज हो रहा है। आपको पता है, मेरे ख्याल में आपकी नॉलेज में होगा। तो वैसे मैं कह रहा हूं, ये धरने की इतनी एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि कल फैसला होने वाला है। मैं नासिर हुसैन शाह, सईद गनी साहब को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इतनी मेहनतें छोड़ दें, क्योंकि कल सुबह के पहर एक फैसला होगा, बड़ा फैसला आने वाला है। एमक्यूएम के फेवर में ये फैसला होगा। ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। जी जनाब। हफीजुद्दीन साहब ये कह रहे हैं कल वैसे भी बड़ा फैसला आ रहा है, आप ये धरना चलना छोड़ दें। मैं हटने की कोशिश कर रहा हूँ। जी ये मैं धरने में हूँ ना, इस तरह से ये आवाजें बहुत ज्यादा। क्या कह रहे थे आप? धरना और धरना। आप थोड़ा सा साइड पे होने की कोशिश करें, जब तक मैं अली राशिद भाई और बेग साहब का पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करता हूँ। आपका जवाब बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, चूंकि खुद आप ज़ाहिर जाते हैं, आप पीएसपी और एमक्यूएम के जो कारकुनान हैं उनका मुकदमा भी लड़ते रहे, तो अदालती मामलात पे आप ज्यादा बेहतर इस पे पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। अली राशिद भाई, बिरयानी का जिक्र चल गया, ये तो हम लाहौर के लिए सुनते थे कि वहाँ बिरयानी पे लोग नून लीग को वोट देते हैं, तो ये इधर आपने भी बिरयानी का खाता खोल दिया, धरने वालों को बिरयानी भिजवा रहे हैं। नवाजी थी हमारी वोट। अच्छा, कलंदर से आप है, उनके पास वोट है ही क्या देने के हमें, मगर मेहमान नवाजी। अच्छा, ये ताने भी साथ साथ चल रहे हैं कि आपके पास ना सीट है ना कुछ है, और हम आपको नहीं, आपने लाहौर और वोट की बात की, तो मैंने कहा वोट है यहाँ का, हमने तो ऐसे ही गुडविल में मेहमान नवाजी हमारी तो मेहमान नवाजी इन बेचारों के साथ क्या, ये तो आपके कुलीग थे यार, इनके साथ तो आपने ज्यादती की ना, बंदे मार। ये गलत हुआ, ये हमने नहीं किया, ये पुलिस की तरफ से हुआ। नहीं, पुलिस आपकी है, ये नहीं क्या? नहीं, हमने इंक्वायरी सुबह की है ना। बिल्कुल देखिए, हम ओन करते हैं ना, हमने तो माजरत भी की, उस पर कहा कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, गलत अमल था, उस पर इंक्वायरी भी कहा। किसी ने आके ये नहीं कहा कि जी बिल्कुल सही हुआ, कहा जी बिल्कुल गलत हुआ, मगर उसमें भी थोड़ी सईद गनी साहब बीच में लेकिन ये कहते रहे कि मिसमैनेजमेंट हुई। देखिए उसमें थोड़ा मैं देखिए मैं आपको अगर उस तरफ जा भी रहे हैं तो थोड़ा मैं उसकी वजाहत भी कर दूं ना। देखिए वो चीज़ होनी थी, चीफ मिनिस्टर जो भी डिसीजन नासिर शाह साहब से, मुर्तज़ा वहाब से जितनी भी डिस्कशन हमारी चल रही थी एमक्यूएम के भाइयों से, वो था कि वो जा रहे थे प्रेस क्लब। ठीक, सो मच सो कि उनके लास्ट मिनट ये फैसला चेंज हुआ है एमक्यूएम की क़यादत की तरफ से। हमें सिर्फ ये बताया गया था कि उधर जा रहे हैं प्रेस क्लब। सो मच सो कि प्रेस क्लब पे उनकी जो स्पीचेस का साउंड सिस्टम है ना, वो भी प्रेस क्लब पहुंच चुका था, और काफी अक्सरियत इनकी कारकुनान की भी तो कुछ उसमें कंफ्यूजन हुई। नहीं, तो हम इसकी हिमायत नहीं कर रहे थे ना, एकदम से हुआ वो पाकिस्तान जो सिदरा जो बात कर रही है अभी उस तरफ चीजें, मगर बात नहीं, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आए हुए थे, तो पुलिस ने भी जो किया, मैं उसकी हम तो कंडेम किया, हमने कहा कि बिल्कुल गलत हुआ, और हमने कहा कि एक्शन होगा उन ऑफिसर्स के खिलाफ। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी भी ज़्यादा जिम्मेदारी थी आपकी। सिक्योरिटी थी, मगर पुलिस को इस तरह फिर भी भाई नुमाइंदा जमात है, कोई दहशतगर्द तो नहीं आ रहे, फिर भी नहीं होना चाहिए था ना। मैं तो हथियार लेके तो नहीं आ रहे थे कि प्लेयर्स को मार देते। नहीं तो मैं नहीं, मगर अलाउड नहीं है ना एक चीज। 144 लगी हुई थी, रेड जोन था। फिर मैं चुके उनकी तरफ भी जी, वो ये कह रही है कि जो मैंने आपसे सवाल किया था, अपोजिशन यही कह रही है कि भाई वहाँ तो डिबेट होती ही नहीं है किसी चीज की, वहाँ पे भी ताने। कौन कह रहा है कि नहीं डिबेट? सिदरा इमरान अभी आपके सामने। नहीं, उनको लगता होगा ना पीटीआई की वो हैं, तो उनको लगता होगा कि पापा नहीं, फेडरल नहीं, उनको इतना आदत हो गई होगी ना बुलडोज करने की, उनको लगता होगा नहीं होगी। वॉकआउट देखें, एक होता है, बात सुने, मैं आपको फर्क समझाता हूँ ना, इसलिए मैं नेशनल असेंबली में भी रह चुका हूँ, प्रोविंशियल में भी रह चुका हूँ। फर्क ये होता है कि बुलडोज करना उसको कहता है कि अगर लोग बैठे हुए हों, आप उनको बात करने नहीं दें, उनको आप डिबेट नहीं करने दें, और आप बिल बगैर किसी बात करे पास करवा दें। यहाँ वॉकआउट कर दिया इन्होंने वॉकआउट किया है, तो बुलडोज करना नहीं हुआ। भाई आप आ जाते, बात कर लेते, हो सकता है हम आपकी हर चीज मान लेते, जमात इस्लामी से भी तो माने, और इनकी बाकी चीजें भी तो ऑलरेडी हम मान चुके हैं। जैसे उन्होंने कहा शो ऑफ हैंड होना चाहिए, सीक्रेट बैलेट नहीं होना चाहिए, बंदा जो है वो इलेक्ट होके आना चाहिए, उससे बाहर से कोई बंदा आके मेयर नहीं बन सके। तो काफी चीजें, मतलब थोड़ा लेट्स बी फेयर, प्रैक्टिकल, हमने काफी चीजें मानी और भी मानने को तैयार हैं। ठीक हो गया, माननी चाहिए। बेग साहब, आपको लगता है कि कराची तरक्की करेगा, कोई किसी भी ओपोजिशन पार्टी के पास या हुकूमती पार्टी के पास कोई कराची की तरजीहात, कोई पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हों, चूँकि आप आवाम में जाते हैं, कि पार्टियों के साथ भी आपके राब्ते हैं कि कुछ बेहतर होगा, कोई भी मेयर आए, बाइख्तियार तो हो कम से कम, लेकिन उसके बाद वो कराची उसकी तरजीहात में हो। मुख्तलिफ सियासी जमातें अपना रोल प्ले कर रही हैं जी, खासतौर पर जमात हो गई, पीपल्स पार्टी के साथ पीएसपी हो गई और अदर जमातें। मैं हैरान हूँ, अभी तक नून लीग क्यों नहीं कूदी यहाँ पे।
है नहीं ना और इधर। पीटीआई क्यों नहीं खुद ही बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पे। सही बात ये इस वक्त जो मैं समझ रहा हूँ, ये इंडोर या बैकडोर से आइंदा होने वाले बलजाती इलेक्शन में अपने अपने हिस्से की डिमांड है। अच्छा। और बैकडोर ये भी चैनल चल रहे हैं कि तुम्हारा क्या होगा और मेरा क्या होगा। ठीक। देखिए बात ये स्टेट असेंबली के अंदर सेकंड पोजीशन है एमक्यूएम, सही। आप इनकार कर सकते हैं नहीं। आखिर क्या वजह है कि उनके साथ नेगोशिएशन आप नहीं कर रहे हो। सही। आप ये कहते हो जनाब इनमें जाना कहीं था, पहुंच के गए, मैं मानता हूँ, लेकिन रियासत कहाँ थी उस वक्त। सही। रियासत के वो इदारे कहाँ थे जो इन चीजों को रोकते हैं। इसका मतलब आपने स्पेस दिया, जब स्पेस दिया तो इसका मतलब है रियासत की नाकामी, तो उसका एतराफ करें और जो सानेवास की मजम्मत सब करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन वजूहात को भी तो देखें कि ऐसा क्यों हुआ। आज आप एक पार्टी से हलफनामा ले लेते हो, उनको एक स्पेस दे देते हो, ठीक है ना, दूसरी पार्टी से आप बातचीत करने को तैयार नहीं हो जबकि असेंबली में मौजूद है और उनकी अक्सरियत भी है। सिंध हुकूमत का ये टैक्टिक्स है, वो एक तरफ पीएसपी की बड़ी तारीफें कर रही है वेल मैनेज हालांकि जमात मैनेज करने में, और इवन एमक्यूएम की मैनेजमेंट पे भी कोई शक नहीं कर सकता। मैंने आपसे एक जुमला कहा, धरना और धरना। अच्छा, धरने वाला मामला है, ये धरने वाले हुए हैं सारे। बिल्कुल। बात ये है कि इस वक्त आप दूसरा एक आप कहते हैं भी नहीं है कि किसी का हाथ भी है, इशारा भी है, तो कुछ है धरना साहब अभी तक नहीं समझ रहे। नहीं इशारे भी है, वो तो है, धरना तो है। बस रातों रात जो असेंबली के अंदर ये जो देखते हैं कि एक बिल पास नहीं हो रहा हो जाता है, आप क्या समझते हैं इस चीज को? चलिए इस पर तो हम भी मजम्मत करते हैं कि गिलानी साहब के साथ बेचारे को रिजाइन करनी पड़ी अपनी पोजीशन। सही। बहरहाल मेरे ख्याल में ये भी देखे एमक्यूएम वोट देने नहीं गई सेनेट में, और वो कहते हैं संजरानी और जरदारी ने सेनेट में भी वोट पास करा लिया। तो बहरहाल देखें ये जिस तरह होती है सियासत उस तरह चल रही है। सही। अब कल देखें अदलिया जो फैसला करेगी, हाँ कल वाले फैसले पे आ जाएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल जो फैसला होगा 140A का, जिसमें मेयर को एब्सोल्यूट पावर दिया जाता है, जिस तरह मैं बाहर पढ़ा हुआ वाली राशिद सबके एजुकेशन जो राइट्स है, तो पूरी सब चीज मेयर के अंडर आनी चाहिए। अब मैं कहता हूँ एक लॉ पास हो जाए, ये तो नहीं कहते एमक्यूएम लिखा कर आई है कि उसी का मेयर बनेगा, फिर जब इलेक्शन आएगा उस मौके पर देखते हैं किसको क्या रिप्रेजेंटेशन मिलती है। हम तो वैसे ही बैकफुट पर खेलते हैं। आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा 3 करोड़ की आबादी गिनी जाती है, 1.5 करोड़ की आबादी। एलएफसी और पीएफसी को एक टाइम पर होना चाहिए। बिल्कुल। अब मतलब देखें, अब वो बेवकूफों वाली और बेवकूफ बनाने का वक्त खत्म हुआ। पब्लिक बाशऊर होती जा रही है, जाग रही है, कहीं हमारी गलती होगी हमें भी जूते खाने पड़ेंगे, और बरहक है कि जूते खाएं। देखिए कराची के साथ जो हुआ है, अल्लाह की नेमत है कि कराची चल रहा है, लेकिन अब वो टाइम आ गया है और इंशाल्लाह गुलजार साहब जाते हुए इस तरह को काम कर जाएंगे कि मेयर के पास एब्सोल्यूट पावर हो, चाहे वो फिर पीपल्स पार्टी का हो, जीडीए का है, फंक्शनल का है, पीपीपी का है, जिसका भी है, उसके पास इतना पावर होगा और आप फिर उंगली उठाकर कह सकते हैं कि आपने ये नहीं किया। कल ये मेयर नहीं कहेगा कि ये मेरे पास पावर नहीं था, इसका जिम्मेदारियों का तायुन हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है आपने। सिद्रा इमरान, चूंकि अली राशि ये कह रहे हैं कि आपके पास टाइम होता था, आप ज़रा वॉकआउट करके चले जाते हैं, बुलडोज नहीं हुई चीजें आपकी मौजूदगी में, आप ज़रा हमने सुना आपको अभी बात भी करती हैं सब चीजें, लेकिन जब आप वहां पे मौजूद नहीं है, वॉकआउट कर दिया आपने, तो स्पेस तो आप खुद हुकूमत को दे रहे हैं। सिंध हुकूमत की बात करो। हेलो जी सिद्रा इमरान, सुन सकती हैं आप? जी थोड़ी बेहतर अली राशिद ये कह रहे हैं कि भाई आप तो खुद वॉकआउट कर जाते हैं, तो जब आप वॉकआउट करेंगे तो पीछे अगर हुकूमत कोई काम कर रही है तो फिर उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे ना। देखिए बिल्कुल ये गलत बात है। आप असेंबली का डेटा ऑन रिकॉर्ड होता है, मीडिया चेक कर सकता है। 26 नवंबर को ये बिल आया है। बिल सबसे पहले मेंबर्स को दिया जाता है ताकि वो पढ़ सके, उसके ऊपर डेलिब्रेट कर सके। कंसेंसस बिल्ड करना जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट की। ये इंतहाई सूबे का पिछले 3.5 साल में अगर कोई सबसे अहम कानून है, कोई सबसे अहम कानूनी मसवदा है, तो ये सिंध का लोकल गवर्नमेंट का बिल है। इसमें हमने अपने प्रपोजल दिए, उसकी कोई बात नहीं हुई। हमने रिकमेंडेशन सबमिट की, कोई बात नहीं। इवन ये हुकूमत की अपनी बनाई गई स्टैंडिंग कमेटी, सूबा सिंध पाकिस्तान की वो वाहिद असेंबली है जहाँ पे तमाम स्टैंडिंग कमेटी, इवन के पब्लिक अकाउंट कमेटी में भी सिर्फ हुकूमती रुकन है। तो इस हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, सिंध गवर्नमेंट ने, सिंध की चीफ मिनिस्टर टीम ने अपनी बनाई हुई स्टैंडिंग कमेटी को भी ये बिल रेफर नहीं किया। ये बिल डेस्क पे लाए और उसको पास किया। ये कौन सा काला कानून रात के अंधेरों में डिस्कस हो रहा है? असेंबली में जमहूरियत का कत्ल कर जारियत से पास किया गया। क्योंकि इसके अंदर अवाम के लिए नहीं है, जो हुक्मरानों के लिए। ठीक
अली राशिद साहब ये कह रहे हैं कि हमने कम से कम वोटिंग के जरिए लेके आए हैं, हमें कोई सदाती ऑर्डिनेंस नहीं पास करना पड़ा। जैसे आप लोगों ने पंजाब और बाकी नेशनल असेंबली में तो मुसलसल हो ही रहा है। बिल्कुल मेन बात है, नेशनल असेंबली के लोग तो पार्टिसिपेट ही नहीं करते, वो तो स्टैंडिंग कमेटी से मेंबर है, उसके बावजूद हम मेंबर नहीं है, हम तो चीखते रहते हैं, हम तो कहते हैं हमारी आवाज सुनो, हमारा माइक खोलो। असेंबली के फ्लोर के ऊपर आप मुझे पूछ के बताइए अली राशिद साहब से कि ये पूछे अपनी जमात से कि कौन से चंद मेंबर, 2-4 मेंबर के नाम ले लें जिनको माइक खोल के बोला कि इस बिल पे आप अपना बयानिया रख सकते हैं। 14 मेंबरान ये कह रहे हैं खुर्रम शेख जमान सबसे ज्यादा उनको मौका मिलता है, अली मादिल शेख सबसे ज्यादा वो बोलते हैं इस बिल के ऊपर ये बात करेंगे। और बिलाल गफ्फार साहब तो खामोश ही नहीं होते। पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने बजट के अंदर वो बगैर माइक के बोलते हैं, अहम दिन होता है, इन्होंने बजट के अंदर पार्लियामेंट लीडर चलो ठीक है, अपोजिशन का माइक बंद करके रखा। ठीक है, सीधा आपका पॉइंट आ गया। हफीजुद्दीन साहब आप नहीं आती जी, हफीजुद्दीन साहब सुन सकते हैं आप? जी हफीज साहब आवाज आ रही है आपको? हफीजुद्दीन साहब आप सुन सकते हैं मुझे? हफीज साहब तक आवाज नहीं पहुंची। धरना मेरे ख्याल में ज्यादा कुछ मजबूत हो गया है, खासतौर पे अली भाई, क्योंकि वो कह रही हैं बार बार ये बात कि नहीं सुना जाता। और खैर ये ताना तो कानून वकील या कानून है, इसको असेंबली में लाया जाए, ये सियासी पार्टी के दफातर में लोगों के राशिद भाई कह रहे हैं हम तो पीटीआई पंजाब हुकूमत नहीं, केपी नहीं, ऑर्डिनेंस चलिए ये तो ये हो गया। अब मुझे प्रोग्राम ऑर्डिनेंस की जो बात खत्म हो गई, कल ऑर्डर आना है, मुझे तो ये आपका चले कहता था पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन लीडर आता, आज किधर गए? आज अपनी सारी कहानियां छुपाने के लिए। ठीक है, सीधा आपका पॉइंट आ गया। अब ये बताएं कराची के मसले हल कैसे होंगे? देखें मैं आपको एक एज ए कराची के शहरी बहुत मैं खुलूस के साथ बात कर रहा हूँ कि देखें, जो बाकी हमारी जो दोस्त जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके डिमांड जो हैं वो अपनी जगह, मगर मेरे हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूँ तो जो पिछला ये बल्दियाती सेटअप था जिसमें हमारे एमक्यूएम के दोस्त मेयर भी रहे 4 साल, इख्तियारात वो कह रहे थे कम थे, मगर इस दफ़ा अगर एज इट इज़ जो इनकी चीज़ें मान के चलें, मेयर को इस दफ़ा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल, वाटर बोर्ड, ठीक है ना, केडीए, फंड्स नहीं है ना, फंड्स असल तो फंड्स पे फंसे नहीं फंड्स की बात नहीं हो रही, यहाँ इख्तियारात की बात हो रही है। रोल तो नहीं, इख्तियारात अगर वो सिंबॉलिकली अगर मेयर के पास इख्तियार है लेकिन वो फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करेगा तो फंस गया ना बेचारा। आप बात नहीं समझ रहे, खास तो टेक्निकलिटीज थोड़ा अगर डिटेल में समझें बात को। वाटर बोर्ड में अगर मेयर का पहले सही नहीं है, फंड्स तो वाटर बोर्ड के पास है ना, ठीक, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के पास है ना, सही, हर उस बॉडी के पास, ऑटोनमस जो बॉडी उसके पास है। उनका ये पैसों की बात नहीं होती थी, कहते थे उसमें हमारा रोल नहीं है। रोल आपका होता है ऑटोमेटिक, और पैसे भी नहीं थे ना, वसीम भाई तो पैसा ही रोते रहे। बात नहीं ठीक है, मैं हफीज साहब ने ज्वाइन किया दोबारा। अच्छा आऊंगा आपके हफीज साहब, आवाज आ रही है आपको? यार वो फंड्स कोई अब मेयर की कोई जेब में जो डाल नहीं डालते ना, वो जो सुने ना, वो भी जो महकमे होते हैं उनके थ्रू आता है ना मेयर के पास। ठीक है, अगर वाटर बोर्ड उनके पास से ले लिया गया था, उनके पास इख्तियारात नहीं थे, तो वो फंड्स जो वाटर बोर्ड के उनके पास नहीं थे। ठीक है, जो बिल्डिंग कंट्रोल के थे वो उनके पास फंड्स नहीं थे, केडीए के थे वो नहीं थे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के उनके पास नहीं थे। ये फंड्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक, फंड्स आ जाएंगे अगर वो आप साली भाई फंड्स जब ज़ाहिर है आपको मिल रहे हैं, सारी चीजें आ रही हैं आपके पास। और दूसरा ये चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, बाकी जमातें तो प्रोटेस्ट कर रही थी, आप अदालती जंग जीत रहे हैं, कल इंशाल्लाह अदालती जंग हमारे हक में ही फैसला होगा। कैसे पता है इनको, ये बताएं पहले। सर ये वही बताएंगे, आप देखें ऑनलाइन कैमरे लगे हुए हैं, कैसे ब्रेकिंग जितनी शहर के लिए दुआएं की गई हैं, मुल्क के लिए दुआएं की गई हैं, तो रायगा नहीं जाएंगी। हमारा तो अकीदा और ईमान है। इनसे पूछें ये ब्रेकिंग न्यूज़ इनको कहां से आई है, इनको भी कोई मशहूर कॉल तो नहीं आई? बता दें सर, आप पिंडी से आई है या इस्लामाबाद से? अननोन नंबर आता है ना, कॉलर विद हेल्प, वो वाला। देखें जहाँ इतनी दुआएं होती हैं वो रायगा नहीं जाती हैं, साथ भी होते हैं वहाँ पे। इस पर ईमान रखें और ये यकीन रखें कि इंशाल्लाह कल का फैसला एमक्यूएम के हक में जाएगा। और जहाँ अली राशिद भाई कह रहे थे
देखिए वहाँ लोकल बॉडी में आपके मिनिस्टर हैं नासिर हुसैन शाह साहब, वो एट द एंड ऑफ द डे सारी चीजें कंट्रोल करेंगे। आपकी जो काउंसिल है उसके पास पावर तो जीरो है ना फाइनेंसेस का, आप 2 करोड़ के ऊपर मेगा प्रोजेक्ट कर नहीं सकते हैं, वो आपके हाथ में। तो बहरहाल वो बहस बराए बहस हो जाएगी, तनकीद मतलब एंड रिजल्ट जीरो ही होगा। अब इंशाल्लाह जो है आपका मेयर आता है वो पूरा पावर ले, हम उन पर तनकीद करेंगे खुली। अगर हमारा मेयर आता है अब हम पर तनकीद करें, जीडीए का आता है, पीपल्स पार्टी का आता है, चाहे इंडिपेंडेंट आता है, तो का भी आ सकता है, किसी का भी आ जाए, किसी का भी आ जाए। मैं तो कहता हूं आए शहर के लिए बेहतर करे, और नहीं करे तो लोगों के पास कहने को होगा तुमने सही नहीं किया। ठीक। तो सर आजकल बड़ा स्लोगन है तो पीएसपी का, तो अच्छा है कि हम ठीक कर दें। तो बेग साहब कुछ ठीक हो रहा है शहर में या बिल्कुल तो ज्यादा ठीक हो रहा है? ज्यादा ठीक हो रहा है। चले चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, और खासतौर पे जनाब हफीजुद्दीन साहब आपका भी शुक्रिया। आप तक आवाज नहीं पहुंच रही थी और कोशिश की सादिक साहब ने कि आपकी जो धरना है वो आज ही खत्म हो जाए, क्योंकि इनके पास बड़ी अच्छी न्यूज़ है कि कल बड़ी खबर आने वाली है। डर भी लग रहा है कि गिलानी साहब की तरह के हैं, इनके साथ भी हाथ ना हो जाए। तो ये है कि कराची तरक्की करना चाहिए कराची को, और कराची को आगे बढ़ना चाहिए। K21 न्यूज़ का ये खासा रहा कि कराची का मुकदमा, कराची के स्टेक होल्डर्स इस पे बात करें या ना करें, हम ज़रूर बात करते हैं, अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं, और कराची को 70s का कराची बनाना होगा। कराची को प्राइम मिनिस्टर ने 2018 में इलेक्शन से पहले कराची बाग जिनाब में मज़ार कायद के सामने खड़े होकर उन्होंने ये बात कही थी कि मैं कराची को इख्तियारात दूंगा। 13 पॉइंट्स उन्होंने गिनवाए थे, 13 मुतालबात MQ पाकिस्तान के भी हैं, पूरे नहीं हुए। तो प्राइम मिनिस्टर साहब कराची को भी अपनी तरजीहात में शामिल करें। जिस तरह लाहौर आप वीकेंड मनाने आते हैं, इस तरह अगर कराची में एक आध रात गुजारे तो हो सकता है कराची बेहतर हो सके। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड